महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन आ रहा है 21 जुलाई 2024 को। राम राम। महर्षि पराशर जी के पुत्र, चार वेदों के रचयिता भगवान श्री गणेश जी को महाभारत बोलकर लिखाने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ। इसे आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये अवसर विशेष होता है बृहस्पति ग्रह को मनाने के लिए, उनके शुभ फल प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बृहस्पति ग्रह अगर आपकी पत्रिका में कहीं खराब है ना, तो यकीन मानिएगा आपको परिवार का साथ नहीं मिलेगा, धन का अभाव रहेगा, संतान का सुख नहीं मिलेगा, भाग्य का अभाव रहेगा, भाग्य में आपके ठोकरें अधिक लिखी होगी। मौत किसी ने देखी तो नहीं है, मौत के बाद की दुनिया, लेकिन कहते हैं जिसका बृहस्पति खराब होना उसको मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह इतना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। बृहस्पति ग्रह को मनाने का विशेष अवसर है ये व्यास पूर्णिमा। व्यास यानी कि वेद व्यास जी, वेद उन्होंने चार लिखे, इसलिए हम उन्हें वेद व्यास कहकर पुकारते हैं। महर्षि वेद व्यास का अथाह धन्यवाद कि महाभारत जैसे ग्रंथ से हमें उन्होंने परिचित करवाया। तो हमें ये याद रखना है कि इस दिन हमें मनाना है महर्षि वेद व्यास जी के रूप में बृहस्पति ग्रह को। देखिए, अब जिन लोगों ने गुरु धारण किए हैं तो वो अपने गुरु का पूजन इस दिन करते हैं। विधि उनको मालूम है सभी को। देखिए, इस दिन अपने गुरुदेव को पुष्पों का हार, पीले पुष्पों का हार चढ़ाया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, उन पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं और साथ में जो आपकी श्रद्धा भाव हो गुरु जी को अर्पण किया जाता है। सबको मालूम है, वस्त्र दिए जाते हैं। तो अलग अलग विधान है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भी अपने अपने गुरुदेव को हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ भेंट या उपहार देता है, सामान्य रूप में ये करते हैं। अब देखिए, जिनके गुरुदेव नहीं है वो क्या करें, मनाना तो उनको भी चाहिए ना गुरुदेव को। बृहस्पति ग्रह को अच्छा करना है, धन प्राप्त करना है, परिवार चाहिए, संतान अच्छी निकले, भाग्य का साथ मिले और जीवन यात्रा पूरी करने के बाद जब रवानगी हो हमारी इस देह को त्यागने के बाद, उस समय सुकून मिले। तो क्या करें बृहस्पति ग्रह को मनाने के लिए? केसर आप भगवान विष्णु जी को अपना गुरु मानकर अर्पित करें। ठीक है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा तो संसार में बहुत कम हुई है, एक या दो मंदिर हैं उनके मुश्किल से भारत में। ठीक है ना, तो आप विष्णु जी का ध्यान, क्योंकि इस बार रविवार के दिन है व्यास पूर्णिमा, तो विष्णु जी के सानिध्य में जाएं, उनको आप अर्पित करें केसर, पीली मिठाई, पीले पुष्पों का हार, पीले वस्त्र। ये आप करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मंदिर के पुजारी को ये सब चीज़ें भेंट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ये भी नहीं करना चाहते, देखिए हमारे जीवन में ना गुरु हर समय मौजूद है। कई बार हम नाम दान लेते हैं या गुरु धारण करते हैं, वो भी एक प्रथा है भारत में, लेकिन सबसे पहले हमारे गुरु माता पिता है। हमारे घर में बैठे हुए दादाजी बृहस्पति का साक्षात स्वरूप है। तो जिन लोगों के दादाजी नहीं है, गुरु भी धारण नहीं किया, माता पिता भी नहीं है, तो वो विष्णु जी के सानिध्य में चले जाएं। लेकिन अगर घर में आपके माता पिता हैं, आपने गुरु धारण नहीं किया, दादाजी हैं गुरु धारण नहीं किया, तो उसकी शरण में चल जाए माता पिता और उनकी। यही विधि उन पे अपनाएं, पीले पुष्पों का हार उन्हें पहनाएं, उनके पाँव गंगा जल से धोएं, पाँव पर पुष्प चढ़ाएं,
पीला प्रसाद यानी कि पीली मिठाई अर्पण करें माता पिता या दादा दादी को, ठीक है ना। और पीले वस्त्र भेंट करें, दक्षिणा दें, अपने माता पिता या दादा दादी को कुछ पैसों का उपहार दें और उनके पाँव पर हथेलियाँ पूरी लगाकर उनके पाँव को स्पर्श करके अपनी आँखों पे लगाएं, अपने मस्तक पे लगाएं। आप देखेंगे उनका हाथ अपने आप आपके लिए उठेगा, आपके सर पर आएगा। बस ये जब आ गया तो आपका काम हो गया। तो समझिए आपकी ये पूजा संपूर्ण हुई और गुरु ग्रह का आशीर्वाद आपके जीवन में आ गया। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कहीं व्यास जी का मंदिर है, ठीक है ना, महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर है तो वहाँ चले जाए। नहीं है तो व्यास ऋषि के नाम से व्यास रिवर बहती है, तो आप व्यास रिवर का दर्शन कर सकते हैं। साक्षात व्यास ऋषि हैं वो, है ना। तो आप गूगल में सर्च करें व्यास रिवर, उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करें, ठीक है ना। ऐसे आशीर्वाद लें। व्यास ऋषि जी के कई मंदिर भारत में हैं, आप सर्च करेंगे मध्य प्रदेश, पंजाब के जालंधर, हिमाचल प्रदेश, कई जगह पर उनके मंदिर मौजूद है। तो उनके मंदिर के दर्शन भी आप गूगल से निकाल कर सकते हैं, उनको प्रणाम करें। क्योंकि आजकल का समय टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी जैसे हमारे देवी देवता थे ना, जब भी किसी देवता को कहीं प्रकट होना होता था वो अपनी दिव्य शक्तियों से वहाँ प्रकट हो जाते थे, है ना। तो इसी तरह से आज हमें उन देवी देवताओं ने ये शक्ति राहु के रूप में दी है। हमें जो चीज़ चाहिए हम इसके आगे बोले हमारे सामने प्रकट हो जाती। देखो आज हम देवी देवताओं की शक्तियों से भरे पड़े हैं। तो इस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं और व्यास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगर आपके घर में माता पिता भी नहीं है, कोई वृद्ध व्यक्ति दादा के रूप में मौजूद नहीं है, तो आप वृद्ध आश्रम में जाकर जो लोग वृद्ध है उनको भी ये चीज़ें समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। वृद्ध की सेवा, बृहस्पति जो होता है ना वो वृद्ध लोग भी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसने आपको कुछ सिखाया होगा। जो भी सिखाने वाला व्यक्ति होता है ना, जो आपका मार्गदर्शक होता है, जो आपको मार्ग दिखाता है या कुछ सिखाता है, वो बृहस्पति का प्योर स्वरूप होता है जो ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है ना। तो वेद क्या है, हमें वेद महर्षि वेद व्यास जी ने दिए, तो ये ज्ञान के स्वरूप में ही है ना हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका धन्यवाद कर सकते हैं इस स्वरूप में। तो ये आप करिए, ये बहुत बहुत पुण्य वाला दिन होता है, पुण्य कमाने का दिन होता है। अगले ही दिन आप जानते हैं क्या शुरू हो जाता है, सावन मास शुरू हो जाता है, श्रावण। तो भगवान शिव का महीना अगले ही दिन शुरू हो जाता है। तो ये उससे पहले ऋषि महाराज की पूजा करके अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा कर लें। और बृहस्पति जब अच्छा हो गया धन की कमी नहीं रहती, है ना। और परिवार का साथ मिलता है, संतान और भाग्य मजबूत हो जाते हैं। अपने शरीर के लिए भी कुछ करना है। अगर आपके पास गोल्ड है ना, गोल्ड की चेन धारण करें उस दिन, मुद्रिका धारण करें गोल्ड की, ठीक है। केसर का तिलक लगाएं माथे पे, पीला प्रसाद बेसन की बर्फी के रूप में खाएं, घर में पीले मीठे चावल बनाएं, परिवार के सदस्यों को भी खिलाएं, उसमें हल्का सा केसर भी डालें। देखिए कैसे दिन आनंददायक बन जाता है। पीले वस्त्र पहने, ठीक है ना। तो पूरा दिन बृहस्पति ग्रह को समर्पित कर दें। आप देखिए अगर आप समर्थवान हैं, थोड़ा गोल्ड भी ले आएंगे ना तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब कर कर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धन, परिवार, संतान, भाग्य को मजबूत करें और जीवन के आगे की यात्रा भी सुगम करें। तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए और आप एक खुशहाल जिंदगी जिएं। इसी कामना के साथ इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।